दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अब बिल्कुल करीब है हम लोग, बिल्कुल अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए बिल्कुल हम करीब हैं। और अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि बिल्कुल हम जल्द ही यहाँ पर सक्सीड होने वाले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल अब बिल्कुल स्टे ट्यून्ड बने रहें और बिल्कुल जो है ना हर एक चीज़ पर ध्यान रखें। तो इस वीडियो में बहुत ही हर एक चीज़ को करीब से बताया गया है, तो सुनिए, लास्ट तक इस वीडियो को सुनिए। ठीक है ना। पैसा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा और जब आएगा तो हमारे सभी उम्मीदें, सभी सपने, सभी जिम्मेदारियां वो कंप्लीट होनी है। और उस पड़ाव में हम अभी जो है नजदीक आते जा रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर क्लोज टू द डेट, है ना। अब क्लोज टू द डेट का मतलब अब डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि आपके वॉलेट में उसी दिन पैसे आ जाएंगे। ठीक है, क्लोज टू का डेट का मतलब ये है कि अब हम अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस बिना किसी बाधा के, अभी हमारे बाधा थी ना, हमारे फंड्स रोक लिए थे किसी ने, ठीक है, हमने उसका समाधान किया। 50+ हमारे स्टेप्स थे, उसमें से 47 जो हमारे फॉर्मेलिटीज थी, कंप्लाइंसेस थे, ठीक है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3+3 रह गए हैं हमारे, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो अभी मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ वहां से फंड्स वापस लेने हैं। फंड्स लेने के साथ साथ उनका ऑडिटिंग भी होना है। नंबर 1 लीगल पैसा है ये, नंबर 2 का पैसा नहीं है कि इसको हम यहाँ से लेके जैसे मर्जी जिसको बांट देंगे। ठीक है, दिस इज 100% लीगल बिजनेस, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी 100% लीगल तरीके से होगा। चाहे किसी आदमी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और एंगेज्ड है यहाँ पे, ठीक है, सभी को बराबर मिलना है। और इसीलिए हम ये काम किसको दे रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उमेश जी को नहीं दे रहा हूं, नहीं तो उमेश जी और मेरी जान पहचान है, उमेश जी और मैं अपनी 50-50 की सेटिंग कर लेंगे, या 45-45 की सेटिंग कर लेंगे, 10% आगे दे देंगे। यही तो होता है। दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। हम एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब ये एक्सप्लॉइटेशन सभी जगह हो रहा है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जिसके पास जितना दम है वो एक्सप्लॉइट करता ही है। अब भाई जिसका चाचा डीएसपी है उसको अरेस्ट कौन करेगा? ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिश्तेदारी के ऐसे फायदे उठाए जा रहे हैं। अब एआई किसी की रिश्तेदार नहीं है, सिंपल टेक्नोलॉजी है। उसको हमने एक बार सिखा दिया कि इस कंडीशन में ये करना है और इस कंडीशन में ये करना है, वो कंडीशन को अपने आप एक्सेस करेगी, अपने आप डिसाइड करेगी और अपने आप रिजल्ट देगी। अब कोई भाईबंदी नहीं हो पाएगी। अब लोगों को इस चीज से तकलीफ हो रही है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, वो भी चाहे तो अपने बिजनेस में ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं एआई के थ्रू, लेकिन चाहते नहीं है, क्योंकि अगर एआई के हवाले सब कुछ कर दिया तो उनको जितना मिलना उतना ही मिलेगा, बाकी का कैसे खाएंगे? और मल्टीपल तरीके से यहाँ काम हो रहा है। मतलब खाने का एक धंधे के अंदर 10 धंधे पैदा कर दिए गए हैं। एक धंधे से 10 धंधे, 10 से 20 और 20 से 100 धंधे यहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं। आप अपनी डिटेल किसी एक वेबसाइट पे जहां पे जाकर शेयर कीजिए, आप कुछ बाई करना चाहते हैं, देखिए उसके बाद गूगल क्या करने वाला है आपके साथ। उस फील्ड से रिलेटेड आप इलेक्ट्रॉनिक की एक प्रेस वहां पे खोजिए, ठीक है, और जितने भी लोग प्रेस बेचते हैं इंटरनेट पे, सबका सबके पास वो लिंक शेयर कर देगा आपका कि भैया ये प्रेस खरीदना चाहता है, बेचो इसको, दिखाओ अपनी प्रेस। ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे मतलब मेरे पास लिबर्टी नहीं है, मेरे पास चॉइस नहीं है। मैं बाई ब्रांड भी जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वही ब्रांड की, एक ही ब्रांड की चीज दसों हजारों लोग बेच रहे हैं, हजारों तरीके से बेच रहे हैं। सबको अपना यहाँ पे माल इकट्ठा करना है, जिस तरीके से भी कर पाए। उमेश जी कितना कर पाए, मुत्तू कुमार जी कितना कर पाए, मतलब वहां पे हमारे साथ मुरलीधरन जी बैठे, वो कितना कर पाए। तो ये सब अपना अपना सोच रहे हैं। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट एनीबडी एल्स। तो इसको बेसिकली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक स्टेज पे जहां पर भी हम जाएंगे वहां पे करप्शन लिप्त है। और ऑनलाइन तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो बहुत सारा, बहुत 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 तरह के पोटेंशियल्स हैं, इनकम है, और बहुत तरीके से हमें एक्सप्लॉइट यहाँ पे किया जा रहा है। उस एक्सप्लॉइटेशन को करने वाला है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा। अब ये सिर्फ सोचने वाली बात थोड़ी है, शेख चिल्ली वाले सपने थोड़ी है कि भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हम स्टेज बाय स्टेज करते आ रहे हैं ना। मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम कनेक्ट में लेकर आएंगे, आज हमारे सामने है ना वो कनेक्ट, और 80,000 की कैपेसिटी पे हमने इसको चेक किया है। इज देयर एनी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जो 80,000 की कैपेसिटी पे चेक हो चुका हो? 80,000 छोड़ दो, 20,000 से ऊपर कोई जा ही नहीं पाया है। 20,000 एक नहीं कर पाया है, और हम 80,000 पे इसको लाइव टेस्ट कर चुके हैं। तो ये पोटेंशियल है सॉफ्टवेयर का। हमने उस टाइम दिखाया था उस टेस्टिंग को करके कि ये पोटेंशियल है भाई इसका। लेकिन अगेन हम स्टक आके कहां पे हो जाते हैं? पैसा। हमारी बेसिक नीड तो पैसा है, ठीक है ना, वो कैसे आएगा?
अरे भाई सिस्टम को समझिए, सिस्टम डेवलप हो रहा है, पहली बार ये बन रहा है, और जब पहली बार हम कुछ कर रहे हैं तो हमें भी नहीं मालूम है कि हमारे नेक्स्ट फेज में हमें किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं। जब हमने अपने आप को इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद हमने अपने आप को कमर्शियल किया, एक मर्चेंट आके हमारे फंड्स होल्ड कर लेता है, तो क्या ये हमें पहले से मालूम था? मुझे पहले से मालूम है क्या कि मुत्तू कुमार जी बेईमानी करेंगे? जब हमने लेन देन किया आपस में तब मुझे पता लगा, मैंने मुत्तू कुमार जी के साथ लेन देन किया, अब मुत्तू कुमार जी उसको सेटल नहीं कर रहे, अब मुझे पता लगा कि मुत्तू कुमार जी तो भैया ऐसा भी कर सकते हैं, इस फील्ड में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट लोग हमें अपना कंपटीटर मान रहे हैं। अभी जूम बाई डिफॉल्ट हमें अपना कंपटीटर समझती है, और उसको ये भी मालूम है कि बस ये मेरा जो धंधा है अभी कुछ ही पलों का है। जिस दिन हम यहाँ से गोलाई हो गए, पब्लिक के लिए चले गए, पब्लिक इस पे चले गए, अपने सर्वर पे, अपने डाटा सेंटर पे प्रॉपर तरीके से चले गए, हम फ्लॉलेस यहाँ से इसको रन करने वाले हैं। अभी भी फ्लॉलेस रन होता है अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, तो बिजनेस हमारा शुरू हो गया। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भैया ऑन पैसिव कैसे इसको मार्केट करेगी? अरे भाई मार्केट करने की जरूरत कहाँ है मुझे, मार्केट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, ओमेल ईमेल इंडस्ट्री की मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रिम इंडस्ट्री की मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे तो सिर्फ वहां जाके ये बताना है कि भाई अभी तक आपके पास ये जो आप यूज कर रहे थे ये गार्बेज है, और मैं आपको इसी से कम दामों में बेस्ट क्वालिटी विद एआई फीचर्स अवेलेबल करवा रहा हूं। बस इतना ही तो करना है। तो इसके लिए जिस तरह की मार्केटिंग हमारे दिमाग में चल रही है, ठीक है, उस तरह की मार्केटिंग हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम उस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग से इसको करने जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम डिसरप्टिव मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बड़े बड़े बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किसी पान वाले को सिर्फ एक एक पान वाले को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बॉटम टू टॉप, बड़े से बड़े कितना बड़ा बिजनेस हो उससे लेकर छोटे से छोटा कितना बिजनेस हो, हमारा सेगमेंट सबके लिए ओपन है। दिस इज एन ओपन सेगमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिजनेस के लिए, जो बिजनेस कर सकता है उसी के लिए अवेलेबल है। दिस इकोसिस्टम इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है। वेदर यू हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ बिजनेसमैन और नॉट, आपके पास बिजनेसमैन बनने की क्वालिटीज है नहीं है, आपको बिजनेस करना आता है नहीं आता है, आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जिस दिन जुड़ जाते हैं आप ऑटोमेटिकली एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब उस बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, वो आपने सीखना है। बस ऑटोमेटिकली आपको बिजनेसमैन बना रहे हैं, आपको दुकान खोल के दे दी, प्रोडक्ट डाल के दे दिया, आपको टारगेटेड ट्रैफिक लेके दे दिया, आपके सेल्स का हिसाब किताब सब करके रख दिया, टोटल हिसाब किताब करके आपके वॉलेट में डाल दिया, ठीक है, वहां से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिया, सब कुछ तो ऑन पैसिव करके दे रहा है। अब उसको हैंडल कैसे करना है अपने बिजनेस को, और अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हो, अपनी इनकम को मल्टीपल कैसे करना चाहते हो, उसके लिए सीखना जरूरी है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और दूसरा, इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। अभी हम डिपेंडेंट है, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर, मैं देख पा रहा हूँ 2000 प्लस वेबिनार होते हैं दिन के, तो 2000 वेबिनार में 100 200 300 400 आदमी जुड़ जाते होंगे, 500 आदमी जुड़ जाते होंगे, 10,000 आदमी दिन के जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 10,000 लोग ही एक्टिव हैं, अभी 10,000 लोग ही पोटेंशियल समझ पा रहे हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? फाउंडिंग मेंबर तो 14,37,000 समथिंग है, 27,000 समथिंग जो भी है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा वो फाउंडर्स पे पड़ा है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। तो 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर से सिर्फ 10,000 लोग एक्टिव हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि जो लोग एक्टिव होंगे, एंगेज होंगे, वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। भाई जो बंदा लगातार स्कूल जाता गया, एक भी लेक्चर उसने मिस नहीं किया, एक भी पीरियड उसने मिस नहीं किया, ठीक है, वो डेफिनेटली उस आदमी से जो कभी आया ही नहीं, स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, उससे आगे निकलेगा ही, डेफिनेटली निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ को डेवलप कर रहा है, उसने अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को समझने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट गलती से मैं करना चाहता था, नहीं चाहता था, आई एम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव नाउ, नाउ आई शुड एक्टिव, नाउ आई शुड अंडरस्टैंड माई बिजनेस। मेरे बिजनेस को मुझे अभी आकर समझना चाहिए, और मेरे बिजनेस को जितना मैं समझूंगा वो उतना ग्रो करेगा। सिंपल सिंपल थ्योरी है। अभी कोई हम इन ये 10,000 फाउंडिंग मेंबर जो लगातार जुड़ रहे हैं, जैसा 132 प्लस हमारे पास यहाँ पर जुड़े हैं, लगातार जुड़ते हैं, ये लोग अगर ग्रो करते हैं, और इन लोगों के बीच में, एक आम फाउंडर के बीच में जिसमें कभी जो कभी पाठशाला में आया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, किया ही नहीं, ठीक है, डिफरेंस तो रहेगा। एंड फ्यूचर में यही रियल फाउंडर्स होंगे, यही ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये वैल्यू समझ रहे हैं, वैल्यू समझने के साथ साथ अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं।
आप सोशल मीडिया पे जो कुछ भी देखते हैं वहां पे जाके एटलीस्ट एक कमेंट छोड़ के आ जाइए, एक लाइक छोड़ के आ जाइए, और कमेंट पॉजिटिव तरीके से छोड़िए। लोग कमेंट्स को देखते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने कि लोग जो देखते हैं वो कमेंट्स को देखते हैं कि हम कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें सब लोग, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी देखते हैं वो ये चीज़ नोट करते हैं कि भाई किन लोगों ने कैसे कमेंट्स किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे कमेंट्स करेंगे तो उससे पता चलता है इंसान के नेचर का, इंसान के बर्ताव का और इंसान की शख्सियत का। तो बढ़िया कमेंट्स करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स को समझाया कि आप बिल्कुल हम जो है क्लोज हैं और बिल्कुल नज़दीक हैं अपने एप्पल्स के। सो थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव ए नाइस डे।